तो उसमें साधना की जो पद्धति है, उस साधना की पद्धति का बड़ा ही महत्व है। उसका अभिप्राय कि तुरीयावस्था और तुरीयावस्था में ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। और रामचरितमानस में भी आप पढ़ते हैं कि जब तक सीता जी का आगमन नहीं हुआ, पहले महाराज श्री जनक ने सीता जी को पाया और सीता जी को पाने के बाद वहां पर श्री राम का आगमन हुआ। और जनक है महान योगी। आप पढ़ते ही हैं, जब जनक जी की वंदना गोस्वामी जी कहते हैं तो ये कहते हैं, प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राखे गोई। संसार में जो स्थूल दृष्टि वाले व्यक्ति थे उनको लगता था कि जनक जो है भोगी, क्योंकि राजा के रूप में बड़ा सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनते थे, आभूषण धारण करते थे, वह महल में रानियां हैं, सारे सुख का समारंभ है। तो ऐसा लगता था कि जैसे संसार में व्यक्ति राजा के पास बहुत भोग होते हैं, तो महाराज जनक भी एक श्रेष्ठ भोगी। पर जो उनके अंतरंग का उनके तत्व ज्ञान से परिचित थे, उनको ये प्रतीत होता था कि नहीं, ये तो योगी। तो गोस्वामी जी ने कहा कि योग और भोग का उसको उन्होंने एक यह रूप दिया कि जैसे आप कोई मंजूषा पेटी का ले लें तो आप देखेंगे कि उसमें दो भाग होते हैं। एक भाग जिसे हम ढक्कन के रूप में देखते हैं और एक वह है जो नीचे वाला भाग। तो गोस्वामी जी ने कहा कि वस्तुतः महाराज जनक का जो अंतःकरण था वह तो एक मंजूषा थी, और उसके भोग और जोग जो थे वो दो भाग। मंजूषा पेटिका के ऊपर जो भाग होता है वही मुख्य रूप से सामने दिखाई देता है। बोले भोग जो है उसका ऊपर वाला भाग है और जोग जो है वो उसके नीचे वाला भाग है। पर उसमें एक और वस्तु छिपी हुई, और वह महाराज श्री जनक जो है, गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राख्यो गोई, राम विलोकत प्रगटे सोई। मंजूषा के अंतराल में आप कोई वस्तु बंद करके रखे हुए हो और वो वस्तु बड़ी मूल्यवान हो, तो मूल्यवान वस्तु सबको तो नहीं दिखाई देती। कोई उपयुक्त पात्र आता है तो व्यक्ति उसके सामने खोल देता। तो गोस्वामी जी ने कहा कि संसार ने या तो उन्हें योगी समझा अथवा भोगी समझा, पर उस योग और भोग के अंतराल में जो सत्य है वह तो तब प्रकट हुआ जब राम के रूप में उस पारखी का आगमन हुआ। राम विलोकत प्रगटे सोई। जब श्री राम आए तो मानो मंजूषा खोल दी गई और उसमें दिव्य उस तत्व का साक्षात्कार हुआ। श्री राम किंकर प्रभु